निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन जो अभी टेस्ट का हुआ है 12th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल है, ठीक है, एफ दे रखा अपन को R2R एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 और हमसे पूछ रहा है एफ ओ एफ। ये मैंने कराया भी, अपनी बुक का ही सवाल है। एफ एक्स एफ पूरा रख दोगे आप यहाँ, ठीक है। अब अपन को फिर निकालना है, ये वापस से एक्स की जगह रख देंगे अपन। ये पूरा पूरा एक्स की जगह रख दो, ठीक है। ये 3 आ जाएगा होल पावर, 3 से 3 कटेगा, फिर ये 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, ये होल पावर 1/3 और चलेगी, तो एक्स क्यूब की 1/3, तो एक्स आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सा, ठीक है। अब बस सा जाएगा तो सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान 45 डिग्री π/4। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मैट्रिक्स एक वर्गावी, वर्गावी कब होगी? जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, तो m बराबर n। चौथा सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, ये तो दे दिया हमको a की वैल्यू। हमको निकालना है 2a माइनस b, तो यहीं पे अपन सीधा निकालते हैं 2a माइनस b, तो यहीं पे 2 का मल्टीपल कर देते हैं, माइनस b। b की क्या दे रखी? 3 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 3, माइनस 1 0 2, माइनस 1 0 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले 2 4 6 4 2 3 1 है ना, ये 2 3 1 है, तो 2 4 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। अब डिवाइड करेंगे, 2 में से 3 गया -1, 4 में से -1 -1 प्लस 1 हो जाएगा तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, 4 माइनस 1 5, 6 में से 0 गए तो 6, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि -1 5 3, -1 5 3 5 6 0, तो अ ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो आप पे टिक लगा देना इसके। सारणिक, इसको भी सॉल्व करेंगे अपन, तो यहां तो सॉल्व होना नहीं है, वहीं चलना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। वही 2/2 की सारणी कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ऐसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर प्लस 1 होगा तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहीं पे काट दो, ऐसा करो, ठीक है। और नहीं काटो तो वापस लिख लो, यहाँ काट देंगे, वैसे तो ये भी कट रहा है, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये दोनों ये वाली लाइन हटा दो, तो बचा क्या? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका डिफरेंशिएट छठे का 2x प्लस 3y, 6 भी यही कर देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन, पूछ क्या रहा है हमसे? dy बाय dx पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 फिर 3 dy बाय dx साइन y का cos y इंटू dy बाय dx, तो 2 यही छोड़ेंगे, dy बाय dx कॉमन ले लो, यहां से आ जाएगा cos y माइनस
उधर लेके जाएंगे तो 3, तो आंसर आ गया 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3, ये आंसर है 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3, 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3, बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो मानक सूत्र है। यहाँ पर अपन x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, है ना, 7वां। तो जैसे अपन x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये cos हो जाएगा cos इनवर्स cos 2x, 2 थीटा हो जाएगा, x की जगह थीटा पुट कर लो तो आंसर आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अपन tan इनवर्स x रख देंगे, ये सवाल है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 वैसा वैसा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, इसका r के सापेक्ष ही अपन अवकलन करेंगे तो पाई इंटू 2r, और r की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है अपन को 5, तो 5 रखते 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, r का मान 5 रखते 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, तो यानी कि 10 वाले पे टिक लगा देंगे, डी ऑप्शन पे। नेक्स्ट, ये भी अपना टेस्ट सीरीज का सवाल है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 9वां, यहीं पे कर लेते हैं इसको भी 9th में। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 1 की जगह आप लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे दोनों में इसका भाग दे दो, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहां भी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन कट जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, दोनों का डायरेक्ट होता है, कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो tan x माइनस कॉट एक्स आंसर है, तो tan x माइनस कॉट एक्स, बी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ठीक है, ये भी अपनी टेस्ट सीरीज का सवाल है, y बराबर y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, आओ कौन सा नंबर है ये, 10वां, तो 10वां, y स्क्वायर बराबर 4x, और क्या है, y अक्ष और रेखा y बराबर 3, है ना, y अक्ष और रेखा y बराबर 3, तो y स्क्वायर जैसे ही देखोगे आप तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, y बराबर 3 x अक्ष के समांतर रेखा होती है, और y अक्ष, ये तीनों से बंद एरिया चाहिए अपन को, तो यह 0,3 आ जाएगा। अपन y की लिमिट लगाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा x dy, ये आंसर है। अब x की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, y स्क्वायर बटा 4, इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो 3/3 लिमिट लगी जाएगी 0 से 3, ये 1/12 हो गया, 3 रखोगे तो 3 की पावर 3 माइनस 0, तो 1 कट जाएगा, 9/4 आंसर वर्ग का है, तो 9/4 पे टिक लगा देंगे। ठीक है, 11वां सवाल, अवकल समीकरण की कोटि, कोटि अपन जानते हैं जो अधिकतम अवकलन होता है तो 2 बार अवकलन हो रहा है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2, ऑप्शन। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, बल, सदिश a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना का योगफल, तो सीधा जोड़ देंगे अपन, i वाला i से जुड़ेगा, i माइनस 2i, तो 0i, है ना, माइनस 2j 4j, तो ये -8 और +8 तो -4j। ठीक है, ये वाला, और k भी माइनस के, तो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश या इकाई सदिश, उसमें उसी के परिमाण का भाग लगा दो, तो अंडर रूट में अपन 4 1 ये 6 का भाग लगा देंगे, है ना, तो रूट 6 का भाग लगाते अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, सरल रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, तो आओ इसका 15वां करते हैं। तो 15वें में क्या देगा, पहले के तिक्र अनुपात तो 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1, दूसरे क्या दे रखे, माइनस लैम्डा 2 1 माइनस लैम्डा 2 1, दोनों लंबवत कब होते हैं, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, तो 1 इंटू -1 लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू 2
प्लस -1 इंटू 1 बराबर 0। तो ये माइनस लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये -1, तो लैम्डा -1 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 1। तो लैम्डा बराबर 1 पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट आओ, 52 ताश की पत्तों में से बिना प्रतिस्थापन 2 पत्ते निकाले हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की। ठीक है, तो पहला काला निकालने की प्रायिकता हो गई 26/52, है ना, 16वां सवाल हो गया। और दूसरा काला पत्ता निकालने की 25/51, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आएगा 25/102। 25/102 पे लगा देंगे सब पे टिक। नेक्स्ट, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो यूनियन पूछा है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन, तो कॉमन ये खुल जाएगा पी ए इंटू पी बी। पी ए का मान कितना दे रखा है 0.3 और पी बी का 0.4, तो ये जाएगा 0.3 प्लस 0.4 माइनस इन दोनों का गुणा 0.3 0.4, ये हो गया तुम्हारे 0.7 और ये हो गया 0.12, तो आंसर जाएगा 0.58। ठीक है, 0.58, तो 0.58 पे टिक लगा देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन पे। यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पर समभाज्य के आने की 2-2, तो अनुकूल स्थिति ए की हुई तो 1/36 पे टिक लगा देंगे, सा ऑप्शन। चलो दूसरा सवाल आता है, रिक्त स्थान, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 से 1, इसका आंसर क्या आएगा, डोमेन पूछा है ना, तो -1 से 1। नेक्स्ट, सारणिक का मान सॉल्व करना पड़ेगा। रिक्त स्थान का दूसरे का दूसरा है ना, 1 2 4 -130 और 410। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, 1 2 4 है ना, ये 4 है, -130 410। ठीक है, तो अपन इसका तीसरी लाइन से तीसरे स्तंभ से प्रसार कर देते हैं, तो +4 यूं छुपाएंगे -1 3 4 1, ये आ जाएगा। पहले इसको इससे करेंगे -1 फिर -12, तो माइनस के 13, तो माइनस के 13 चौक 52। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन। ठीक है, आयतन में परिवर्तन, तो घन का आयतन क्या होता है, थर्ड भुजा क्यूब, तो इसका टी के सापेक्ष अपन अवकलन कर देंगे, 3x² dx बटा dt। अब वैल्यू क्या क्या दे रखी है, dv बटा dt तो दे रखी पूछा है ना, और ये 3 और 10, ये 3 × 10 × 3, ये भी अपनी टेसिस के सवाल है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आंसर। डायरेक्ट इसका समाकलन है ना, चौथे का 2, आंसर ही लिख रहा हूं मैं सीधा, 2x का समाकलन हो जाएगा x² बटा 2 -3 वैसा का वैसा cos का sin x और e की पावर 3x का e की पावर 3 प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अवकल समीकरण dy/dx, पांचवा पार्ट, dy/dx बराबर 1 + y², ये भी अपनी टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, चारों के पृथक्करण है, अलग अलग कर देंगे, ये समाकलन tan इनवर्स y, इधर आ गया tan इनवर्स x प्लस c। बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाले एवं p से q तक की तरफ सदिश। ठीक है, छठा, तो p दिया है उसने अपन को 2 3 0, q दिया है -1 -2 -4, -1 -2 -4, पूछ क्या रहा है, सदिश, बस PQ सदिश। तो PQ सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो i j के लगा लो,
इसमें से अपन को इसको घटाना है। तो -2i माइनस आई तो माइनस के 3i, -2 तो माइनस के 5j और माइनस के 4, ये आंसर है। नेक्स्ट, अति लघुतरात्मक प्रश्न, पहला ए बी, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है ना, तो ए बी यहीं पे लिखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है उसने 1 - 2 3, 1 - 2 3, -4 2 5, -4 2 5, 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 2 1, ठीक है। करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2/3 का है, ये 3/2 का है, आंसर क्या आएगा 2/2 R1C1, पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से। R1C2, पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से। R2C1 -8 +8 +10, फिर -12 +10 +6, ये आंसर है, ठीक है, जोड़ लेंगे अपन। नेक्स्ट, ये भी सारणी का मान है, प्रसार करेंगे, ठीक है। लाओ कर देते हैं सेकंड पार्ट। क्या क्या दे रखा अपन को, पहली लाइन 0 sin α - cos α, 0 sin α - cos α, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, और कोस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, कोस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, ठीक है। चलो प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति से। 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, माइनस साइन अल्फा, ये बीच वाला इंच बाई ये इंटू 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर वापस से माइनस कॉस अल्फा, ये छुपाया साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। तो तुम्हारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी यही है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, तो ये कट गया, सेम है, 0 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, y बराबर e⁻x इंटू साइन एक्स, तो dy/dx बताओ, है ना। थर्ड पार्ट आ जाएगा y बराबर e⁻x बटा साइन। आप चाहें तो इसमें u/v भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको u/v से u इंटू v में बदल सकते हैं, ठीक है। साइन को अपन ने कॉसेक लिख दिया, दोनों तरीके से कैसे भी करें, पहला वैसा वैसा, दूसरे का अवकलन कोसेकेंट x का अवकलन माइनस कोसेकेंट x कॉट x, प्लस दूसरा वैसा का वैसा, पहले का अवकलन e⁻x का e⁻x। नेक्स्ट, ये भी सारे जुड़ रहे हैं, सबका अलग अलग अवकलन अपन कर लेंगे, है ना, सेकंड पार्ट में। चौथा e⁻x, e⁻x², e⁻x³, e⁻x4 और e⁻x5, 5 तक जुड़ रहा है। e⁻x का e⁻x, e⁻x² का e⁻x² इंटू 2x, e⁻x³ का e⁻x³ इंटू 3x², e⁻4 का e⁻4x इंटू 4x³, और लास्ट e⁻x5 का e⁻x5 5x4। नेक्स्ट, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या है ना, तो हवा का बुलबुला अपना गोलाकार होता है, इसका आयतन तो 4/3 πr3, 5 तो गोले का आयतन क्या हुआ 4/3 πr3। अब इसका अपन t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन करते ही 4/3 पाई तो वैसा वैसा, r³ का 3r² dr/dt, 3 से 3 कट गया। क्या क्या दे रखा है, बुलबुले की त्रिज्या दे रखी 1/2 और r दे रखा 1, तो 4 पाई, r का मान तो 1 और इसका मान 1/2, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। नेक्स्ट, किसी उत्पाद के ये दे रखा सीमांत पूछ रहा है, अवकलन करना है, केवल rx दे रखा है उसने, सीधा अवकलन करना रहता है। x बराबर 7 पे पूछ रहा है ना, 13x² प्लस 26x प्लस 15, सीधा अवकलन करना है अपन को x के सापेक्ष
26 x प्लस 26, r का मान उसने कितना दे रखा 7, मतलब x का मान 7, तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 6 और 2 8, 0 208। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का समाकलन अपन जानते हैं पूर्ण वर्ग बना के होएगा, तो dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा, dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाते हैं, तो -2 कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस है तो 2 का भाग भी लगाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी स्टेप लगाएंगे, उससे पहले 1/√2 बाहर ले लो, ये माइनस चलता रहेगा, अंडर रूट में। अब दूसरी स्टेप लगाएंगे तो x के गुणांक का आधा है ना, अच्छा यहाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, सॉरी, तो फिर यहां से 2 नहीं आएगा, है ना, ये थोड़ा सा इधर आओ, यहाँ पर 2 नहीं है, x ही है ना केवल, तो ये माइनस कॉमन आएगा, बस इसको वापस से करते हैं अपन लोग को। dx अपॉन, पहले माइनस कॉमन लेंगे ओनली, क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी स्टेप भी अपन यही लगा देते हैं, x के गुणांक का आधा तो 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ेंगे, 1 का वर्ग घटाएंगे, बस ये माइनस का ही ध्यान रखना है। अब बंद करेंगे, यहाँ से x, यहाँ से चिन्ह, और आधा करने के बाद जो बचा, ठीक है, और ये पीछे 1 का स्क्वायर बचा। अब ये अंदर जाएगा माइनस, ये पहले आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस प्लस c। नेक्स्ट, वृत्त का क्षेत्रफल अपन जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है ना, तो आप इसको समाकलन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, एक ही नंबर का है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा ये फोटो बना के यहाँ पे a,0 आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा अपशिष्ट क्षेत्रफल 4 × 0 से a y dx, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन कर देंगे x/2 एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। एक बार a लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स a बटा ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 रखेंगे तो 0 ही है, फिर 4 × a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटा 2, तो ये आंसर आ गया पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। नेक्स्ट, y बराबर a cos x प्लस b sin x। ठीक है, नवा y बराबर a cos x प्लस b sin x। क्या करना है हमको, अवकल समीकरण का हल सिद्ध करना है, 2 बार अवकलन हो रहा है, 2 बार अवकलन कर दो, dy बाय dx, a cos x का माइनस साइन x, साइन x का cos x, एक और बार करो, साइन x का cos x, cos का माइनस साइन x। जैसे अपन माइनस कॉमन लेंगे, सवाल बन जाएगा समीकरण नंबर 1 a cos x प्लस b sin x, जिसकी वैल्यू अपन y रख देंगे, तो प्लस इधर आ जाएगा। ये भी अपना टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, हो गया सिद्ध। नेक्स्ट, 2 सदिश a और b का परिमाण दे रखा है √3 और 2, इन पे कर लेते हैं, तो है ना, कौन सा नंबर का है ये, 10वां। a का परिमाण √3, b का परिमाण 2 और a डॉट भी √6, a डॉट b √6। हमसे पूछ रहा है कोण, तो cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन a का परिमाण b का परिमाण, तो a डॉट b √6 दे रखा है, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये √3, ये 2, √3 से √3 कट जाएगा, 1/√2, तो 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की दिक् को साइन बताइए, है ना, तो पहले अपन दिक् का अनुपात निकालेंगे, -2 4 -5। क्वेश्चन नंबर 11, ए नाम देते हैं अगर अपन इसको, है ना, ये 11, -2 4 -5,
बी दे रखा है 1 2 3, 1 2 3, तो पहले दिक्कत अनुपात आएंगे 1 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 4, 3 माइनस माइनस 5, ये हो गया 3 माइनस 2 8, ये दिक्कत अनुपात आ गए। अतः दिक्कोजाए, तो दिक्कोजाए निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भाग देते हैं, 3/9 प्लस 4 प्लस 64, ठीक है 8 का वर्ग तो 64 68 70 77, 3/√77, ये आ गया L। इसी प्रकार M आ जाएगा -2/√77 और N आ जाएगा 8/√77, ठीक है। चलो नेक्स्ट 12वां, एक परिवार में 2 बच्चे यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चे के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। तो इस प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है। क्या ज्ञात है अपन को, दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो जो ज्ञात है उसको अपन F मानते हैं, है ना। तो F हो गया हमारा कम एक बच्चा लड़का होना, तो बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज और बॉयज बॉयज, ठीक है कम एक लड़का। प्रायिकता किसकी पूछा, दोनों बच्चों के लड़का होने की, तो ई अपन मान लेंगे दोनों बच्चों का लड़का होना, बॉयज बॉयज, तो कॉमन हमारा आ जाएगा बॉयज बॉयज। तो कॉमन की प्रायिकता तो हो गई हमारे पास 1/4 और F की प्रायिकता हो गई 3/4, तो अभिष्ट प्रायिकता हमारी E/F, ऊपर कॉमन नीचे F। कॉमन की आ गई 1/4, F की आ गई 3/4, आंसर आ गया 1/3। चलो अब लघुतरात्मक क्वेश्चन पाते हैं। चौथा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R2R में AB < BA द्वारा परिभाषित स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो अपन को संबंध क्या दिया हुआ है, ARB, है ना। चौथा सवाल ARB अपन को क्या दिया हुआ है, A < B, तो स्वतुल्य में क्या करना पड़ता है, ARA लिखना है ना, तो B की जगह भी A लिखना है जो सत्य है। देखो कोई भी संख्या स्वयं से छोटी नहीं है तो क्या हुआ, बराबर तो है, तो स्वतुल्य है। सममित में क्या होगा, ARB सत्य मानना पड़ता है, A < B, तो हमको BRA निकालना पड़ता है। अगर अपन BRA लिखेंगे तो ये सत्य नहीं, ठीक है। 1 व 2 से अपन इसको उदाहरण लेके भी बता सकते हैं, ARB तो है लेकिन BRA नहीं, क्योंकि अगर A2 लूंगा या 4 लूंगा तो 2 4 से छोटी, तो 4 2 से छोटी नहीं है, ठीक है। ये तो केवल तभी संभव है जब A और B बराबर हो, और ऐसी कंडीशन में इसको प्रतिसंबित कहते हैं, लेकिन वो अपने नहीं है। स्वतुल्य में क्या होता है, एक अपने को A B C और मानना पड़ता है, बिलोंग्स टू R, A का B से संबंध सत्य है, A < B, B का C से संबंध सत्य है, B < C, 1 व 2 से। अब A B से छोटा है, B A से छोटा है, तो A C से भी छोटा होगा, है ना, तो A और C R में है, तो संक्रामक है। तो ये केवल सम्मित नहीं है बस, ठीक है, तो सम्मित नहीं है, बाकी दोनों हैं, ठीक है। 5वां सवाल, साइन इनवर्स x बराबर इतना अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने LHS लिया 5 में, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x² ऐसे दिया हुआ, तो अपन ने पुट कर दिया, प्रतिलोम फलन है ना, प्रतिलोम फलन को सरल करने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये रूल है, साइन थीटा पुट करेंगे, 1 माइनस x² आना ना, माइनस आता है तो साइन पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स 2x इंटू, मतलब x की जगह अपन अब साइन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ साइन लिख दो, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर आ जाएगा, कोस थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये कट जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू अपन वापस से रख देंगे, साइन इनवर्स x RHS। नेक्स्ट छठा, ये छठा यहां हो जाएगा ना, x को अंदर ले जा रहे हैं अपन, 2x और 2y, 3 अब माइनस y प्लस y, माइनस y प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है, 10 और 5, 10 और 5, ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ सवाल है आपको। 5 ये जोड़ते कट गया
5x बराबर 15, x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 अपन ने यहाँ रखा तो y आ जाएगा 3 रखते ही 6, तो 6 उधर गया तो y बराबर -4। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसके शीर्ष दे रखे हैं अपन को। ठीक है, 7वां क्या क्या दे रखे हैं, 106043, 106043, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन इसको दूसरे स्तंभ से प्रसार कर देते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ था ना, माइनस प्लस माइनस, तो -3 यूं छुपाओ 1 1 6 1, बाकी अपन को करने की जरूरत ही नहीं, तो -3/2 चल रहा है, 1 - 6 तो -5, तो 15/2 वर्ग का ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट x और y दे रखे हैं, dy/dx पूछ रहा है, ये प्राचलिक समीकरण का सवाल है। x बराबर दे रखा है cos थीटा माइनस 8वां है ना, cos 2 थीटा, ये 8वां cos 2 थीटा, और y बराबर दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। हमसे सिद्ध नहीं करवा रहा तो इसको अपन कहीं भी छोड़ सकते हैं। पहले अपन इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बटा d थीटा, cos का हो जाएगा माइनस साइन, cos का हो जाएगा माइनस साइन इंटू 2, इधर भी थीटा के सापेक्ष कर देंगे, साइन का हो जाएगा cos, साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2, भाग दे देंगे, तो dy बटा dx क्या होता है, 2 में 1 का भाग लगा दो, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू 2 साइन 2 थीटा। ये आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट y बराबर साइन इनवर्स दे रखा है, सिद्ध करना है अपन को। ठीक है, 9वां y बराबर साइन इनवर्स है, 2 बार अपन अवकलन कर देंगे इसका, 1/√1 - x²। मैंने सिखा रखा है आपको, जब ये इधर आ जाए तो दूसरी बार अवकलन करने से पहले रूट वाले को इधर ले लो और वर्ग भी कर दो, वर्ग करोगे तो इस पे से रूट हट जाएगा, इस पे वर्ग आ जाएगा। अब अपन इसका अवकलन करेंगे तो u इंटू भी लगेगा, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का अवकलन 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, फिर जिसके ऊपर पावर उसका अवकलन, प्लस दूसरा वैसा का वैसा इंटू पहले का अवकलन बराबर 0। 2d/dx का इसमें भाग देंगे तो बचा हुआ हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अपन 2d/dx का भाग देंगे तो x से dy/dx बच जाएगा, यही सिद्ध करना। ठीक है, हो गया ना। चलो 10वां सवाल, 3x4, 10वां fx क्या दे रखा है, 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। करना क्या है इसमें, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने। ठीक है, क्या करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, फिर 4 मैक्सिमा और मिनिमा, पुट f' बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे, 12 कॉमन ले लो, 12x ही कॉमन ले लो, तो यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, या -2 बच जाएगा, इसको अपन यहाँ 0 करो, तो या तो x बराबर 0 आएगा या फिर ये 0 हो जाएंगे, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, x + 2, यहाँ से -1 कॉमन लिया, x + 2, तो एक आ गया x + 2, एक आ गया x - 1, यानी कि 1 और -2, ये 3 बिंदु आ गए अपने पास। अब अपन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, f'(x), ये हो गया 12 × 36x² प्लस 12 × 2 = 24x माइनस 24। अब एक एक करके अपन इसमें चिन्ह देखेंगे। पहले तो अपन (x) 0 पे देखेंगे, तो 0 रखते, ये 0 ये 0 माइनस 24, तो नेगेटिव आ गया, तो x बराबर 0 तो उच्चिष्ट बिंदु है, तो उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो सवाल में रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 12। फिर एक बार अपन 1 पर चेक करेंगे, 1 रखेंगे तो 36 + 24 माइनस 24,
तो 36 पॉजिटिव आ गया। तो ये निम्नलिखित बिंदु है और निम्नलिखित मान आ जाएगा हमारा सवाल से। F1 सीधा सवाल में रख दो, 3 + 4 - 12 + 12, ये 12 से 12 कट गए तो 7 आंसर। एक बार अपन -2 पर भी देख लेते हैं, तो -2 रखोगे आप यहाँ, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे भी देख ले, -2 रखते 0 आ जाएगा, है ना। ∬x f' का चिन्ह देख लो, -2 रखते 4, 36 × 4, फिर -2 रखते 24 दूनी 48 और ये -24, तो 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, 72। तो ये भी पॉजिटिव आ गया। तो निम्नलिखित मान, ये भी निम्नलिखित बिंदु हो गया, तो निम्नलिखित मान सवाल से निकल जाएगा, ठीक है। 3 बिंदु आ गए अपने, है ना, 0, ये और ये। चलो नेक्स्ट, समाकलन आया 11वां। बिंदु निकाल के फलन से मान निकल जाते हैं। x² / (x⁻⁻6) पुट कर देंगे अपन इसमें, x³ को t पुट कर दो, उसका पूरा पूरा अवकलन दे रखा है अपन को, 3x² dx = dt, तो 3 इधर चला जाएगा, 1/3 dt अपॉन 1 - t², ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे अपन, 1/a² - x² का, 1/a² क्या होता है, 1/2a log a + b a - b प्लस c, जहां t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, x³। वृत्त और से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करो, प्रथम चतुर्थांश में बोल दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12। जैसे ही अपन यहाँ बनाएंगे तो यहाँ 2,0 आ जाएगा। ये वाला एरिया पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है। वैसे ही बोला उसने x = 2, y के समांतर रेखा, x = 0 y, तो ये वाला एरिया पूछा, तो 0 से 2 y dx, तो x² - a, तो x/2 एज इट इज प्लस a² / 2 sin इनवर्स x/a, पेमेंट लग जाएगी 0 से 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, sin इनवर्स 2/2, तो 0 रखते ही 0 हो जाएगा। तो आंसर आ गया तुम्हारा 2 × π/2, तो पाई आंसर, पाई वर्ग इकाई। 13वां, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल करें जबकि उसने भुजाएं दे रखी है। तो नेक्स्ट, ए तो दे रखा है 3i + j + 4k, ये कौन सा क्वेश्चन है, 13वां। ए तो दे रखा है उसने अपन को 3i + j + 4k, 3i + j + 4k, और बी दे रखा है i - j + k, i - j + k, बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a क्रॉस b का परिमाण। तो पहले अपन a क्रॉस b निकालेंगे, i j k 3 1 4 1 - 1 वही प्रसार करेंगे, 1 - -4, बीच वाली लाइन छुपाई, 3 - 4 -3 - 1, क्या गया 5i + j - 4k, तो इसका परिमाण निकाल लें, 5 का 25 + 1 + 16, तो 26 32 42 वर्ग इकाई। नेक्स्ट 14वां, समाकलन। फिर 14वां भी ये बिल्कुल अभी जो अपन ने समाकलन किया था बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा, सेम सवाल हो गया। तो यूं माने आप x² अपॉन x6 + a² दे रखा है उसने, a6 दे रखा है, ठीक है, a6। यहां पर भी x³ का अवकलन मौजूद है, 3x² dx = dt, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 1/3 dt अपॉन t² प्लस इस 6 को भी अपन ऐसा करेंगे, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया 1/3 log x प्लस वैसा का वैसा, t² प्लस a6 प्लस t, जहां t बराबर क्या रखेंगे अपन, x³। नेक्स्ट 15वें पाओ,
15वें का पहला पार्ट अगर अपन करें तो अपन को क्या दिया है, dx बटा dy, उल्टा वाला सवाल दिया है, dx बटा dy माइनस x बटा y बराबर 2y। तो ये dx बटा dy प्लस px बराबर q के रूप में तुलना करेंगे तो p की वैल्यू माइनस 1/x और q की वैल्यू 2y। सबसे पहले IF निकालें, e के ऊपर p dy, तो e के ऊपर माइनस 1/y है ना, 1/y dy, तो e के ऊपर माइनस log y, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो 1/y IF आ जाएगा। हल में भी क्या होगा, x इंटू IF q इंटू IF, तो x इंटू IF का मान रख देंगे, q का मान 2y, IF का मान 1/y, y से y कट गया तो 2y प्लस c, ये आंसर है। 15वें का सेकंड पार्ट अगर अपन करें, सेकंड मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। 15वें का सेकंड पार्ट dy बटा dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x स्क्वायर cot x। तो ये dy बटा dx प्लस py बराबर q के रूप में, तो p तो आ गया यहाँ cot x और q आ गया तुम्हारा भाई पूरा। सबसे पहले IF e के ऊपर p dx, तो e के ऊपर cot का क्या होता है, log sin x, ठीक है। तो ये तुम्हारा sin x है। हल हो गया y इंटू IF q इंटू IF, तो y इंटू IF का मान रख दिया, q का मान रख दिया 2x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x, तो cot x को अपन ऐसा करते हैं cos x बटा sin x लिख लेते हैं इंटू IF sin, अब ये sin x अंदर जाएगा तो ये जवाब आ जाएगा तुम्हारा 2x sin x प्लस यहाँ से sin कट जाएगा तो x स्क्वायर cos x। दो पार्ट हो गए है ना, अपन इसमें IF इंटीग्रेशन लगाते हैं, आइलेट ये फर्स्ट ये सेकंड, दो अचर पदे बाहर रहने देते हैं, या दो को भी ले लो तो चलो रहने दिया। पहला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन माइनस कॉस, तो माइनस फॉर्मूला, समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर माइनस कॉस तो प्लस आ जाएगा कॉस एक्स, और ये पीछे हमारा चल ही रहा है। इसमें भी लगा दो आइलेट है ना, या फिर इसमें आइलेट लगाते तो ये कट ही जाता। ऐसा करते हैं यहाँ से इसको इरेज करके, ये दो पार्ट हो गए ना, अपन सेकंड वाला पार्ट करते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा। इसमें आइलेट लगाते हैं, इसको पहले वाले को वैसा का वैसा लिखा रहने दो, इसमें आइलेट लगाते हैं, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन साइन एक्स, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन साइन एक्स, ये कट जाएगा पीछे, ये पूरा आंसर है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, हो गया बाय इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट 16वां, सिद्ध करो ये तीनों परस्पर लंबवत है। मैंने करा रखा है, अपनी टेसेज में भी दिया हुआ है ना। एक वाला कर लेते हैं, इसी प्रकार कर लेंगे। L1 दे रखा है अपन को 12/13, M1 दे रखा है -3/13, और N1 दे रखा है -4/13। इसी प्रकार से L2 वाला लिख लो, तो L2 दे रखा है 4/13, M2 दे रखा है 12/13, और N2 दे रखा है 3/13। L3 दे रखा है 3/13, -4/13, 12/13, 3/13 -4/13, और N3 दे रखा है 12/13। अब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत कब होती है? जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0।
तो अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे। L1 हो गया 12, 12 चौक 48 बटा 169 प्लस इसको इससे किया तो माइनस के आ गए 13 तिया 39 बटा 169 और ये हो गया 12 बटा 169 ये आ गया 0। ठीक है, दोनों जुड़ के। इसी प्रकार से एक बार L1 L3 वाला लेंगे, एक बार L2, तो दोनों परस्पर लंबवत है, तो तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत। अब अथवा वाला क्या करेंगे, स्थिर सदिश इस बिंदु से गुजरता है, तो बिंदु तो दिया हुआ है, ये 16वें का अथवा है ना। ए दिया है उन्हें 2i माइनस जे प्लस 4 के, ए दिया है 2i माइनस जे प्लस 4 के, और दिशा P समांतर सदिश रेखा i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के। हमसे क्या पूछा है, रेखा का सदिश और काटतीय रूप लिखो। तो सदिश रूप तो होता है रेखा का r बराबर a प्लस लैम्डा बी, तो ये आ गया 2i माइनस जे प्लस 4 के प्लस लैम्डा बी i प्लस 2j माइनस के, ये सदिश। काटतीय रूप क्या होता है, x माइनस x1, तो रेखा कहां से जाती है, बिंदु 2 माइनस 1 4 से जाती है, तो x माइनस 2 अपॉन त्रिकोणपात ये y प्लस 1 अपॉन 2 z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। ठीक है, ये काटतीय रूप हो गया। 17वां ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। ठीक है, 17वां दिया हुआ है, जो दिया है उसको अपन f मानते हैं, दोनों पर पासों पर भिन्न भिन्न आना, तो 30 हो गए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है इसमें। ये क्या दे रखा है, दोनों पर योग 4 आना, तो 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 3 2 2 और 3 है, तो कॉमन अपन जब निकालेंगे तो कॉमन भिन्न भिन्न वाला हो जाएगा, 1 3 और 3 1, तो कॉमन की प्रायिकता तो हो गई हमारे पास 2/36, जबकि f की प्रायिकता कितनी होगी, 30/36। ये मैंने टेस्ट में दिया हुआ है सवाल, e बटा है, ऊपर कॉमन नीचे p है, तो कॉमन की तो हो गई 2/36 और इसकी हो गई 30/36, तो 1/15। इसका अथवा वाला करते हैं, देखें, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है ना, तो 3 का गुणज है पासे पर, ये ई है, 3 का गुणज आना पासे पर, तो 3 और 6। f क्या दिया हुआ है, पासे पर समअंक आना, तो समअंक आना कितना है, 2 4 6, तो कॉमन कितना आ जाएगा इसका, 3, तो कॉमन की प्रायिकता तो हो गई हमारे पास 1/6, पीई की प्रायिकता हो गई 2/6, पीएफ की प्रायिकता हो गई 3/6। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि क्या ये घटनाएं स्वतंत्र है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, पीई इंटू पीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2/6 इंटू 3/6, ये काट दो 6, तो 1/6 आ गई, जो कॉमन के बराबर है, अतः दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। नेक्स्ट 18 इंटीग्रेशन, पहला पार्ट। देखो पहला तो उसने डायरेक्ट ही पूछ लिया, 18 का पहला पार्ट तो सीधा ही है, 2 से 3 लिमिट 1/x² माइनस 1, तो इसको भी अपन फॉर्मूला लगाएंगे, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है 1/2 लोग, पहले माइनस है ना, तो x प्लस a अपॉन x माइनस है, और ये अपन ऐसे लिमिट लगा देंगे 2 से 3। एक बार अपर लिमिट लिख देंगे, लोग 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस है, एक बार लोअर लिमिट रख देंगे 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस है, तो 1/3, ये हो गया लोग 4/2, तो 2 हो गया लोग 3, तो आंसर आ गया 1/2 लोग 2/3। नेक्स्ट क्या है, ये भी द्विघात है, पूर्ण वर्ग बना के करेंगे। आप इधर इसका सेकंड पार्ट यही कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x माइनस x²। अभी जो अपन ने पहले भी किया था, एक नंबर में भी यही सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले x² का गुणांक माइनस को प्लस बनाते हैं, +1, ये आ गया। दूसरी स्टेप लगाएंगे, 1 का वर्ग जोड़ेंगे, 1 का वर्ग घटाएंगे, बंद करेंगे, यहां से x +1 का होल स्क्वायर, ये -4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाने से पहले
माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये फॉर्मूला हो गया x/2 वैसा का वैसा, यानी कि पूरा सवाल माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आंसर। 19 दोनों रेखाओं के मध्य कोण दे रखे हैं, है ना, पहली रेखा के दिक् अनुपात ये 19 का फर्स्ट पार्ट A1 B1 C1 क्या दे रखा है 2 2 1 2 2 1, A2 B2 C2 क्या दे रखा है देखते हैं 4 1 8 4 1 8। पूछा क्या है मध्य कोण, कोण का फॉर्मूला अपन लगाते हैं cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इनके वर्ग हो गए 2 का 4 4 1, इधर हो गया 16 प्लस 1 प्लस 64, तो ऊपर हो गया 8 2 8, ये हो गया 3, ये हो गया 64 65 और 15 85 81 का 9 हो गया, तो 9 बार आ जाएगा ना 81, तो 8 8 16 17 18 18/3 इंटू 9, ये आंसर आएगा cos इनवर्स, है ना, तो काट भी दें अपन इसको तो 2/3 cos इनवर्स 2/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अथवा में क्या है दोनों रेखाएं लंबवत हैं साहब, तो पहली रेखा दे रखी है 1 माइनस एक्स, देखो इसने उल्टा दे रखा है 1 माइनस x/3 7y माइनस 14 7y माइनस 14 अपॉन 2p और z माइनस 3/2, इसको सही करेंगे माइनस कॉमन लेंगे ना, 7 कॉमन लेंगे y माइनस 2/2p, ये सही दे रखा है तो 2, तो पहली रेखा के दिक् अनुपात तो आ गए -3, b1 आ जाएगा 2p/7, c1 आ जाएगा 2। दूसरी रेखा हो जाएगी हमारे 7 माइनस 7x, 7 माइनस 7x बटा 3 में y माइनस 5/a, और ये आ जाएगा 6 माइनस z/5, तो यहां से -7 कॉमन लेंगे अपन, अब दोनों रेखाएं लंबवत दिया हुआ है तो A1 इंटू A2, यहां से इसके दिक् अनुपात आ जाएंगे 3p/-7 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। माइनस से माइनस कटेगा 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10/1 0, ऐसे हम ले लो 7, 11p बराबर 70, तो p बराबर 70/11। 20वां आलेख विधि से, है ना, 20वें का फर्स्ट पार्ट क्या क्या दे रखा अपन को, x z तो दे रखा 4x प्लस y, z तो है 4x प्लस y, असमीका क्या दे रखी है x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90। क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है, x और y 0 से बड़े दे रखे, ठीक है, सीधा अपन इसका फोटो बनाते हैं। आओ, पुट y0 x का मान 50, पुट x0 y का मान 50, ये लाइन आ रही 0 0 से संतुष्ट कराएंगे, कर रही है, पुट y0 x का मान 30, पुट x0 y का मान 90, ये आ गया, ठीक है।
इस पे तो लिखेंगे अपन 3x प्लस वाई बराबर 90, इस पे लिखेंगे अपन x प्लस वाई बराबर 50। 0 0 संतुष्ट कर रहा है ये वाला ऑप्शन। तो परिबद्ध है ओ ए बी सी, तो बी निकालना पड़ेगा अपन, उनको सॉल्व करते हैं, घटा लेते हैं। y से y कट गया तो इधर बच गया 2x, बच गया इधर 40, तो x का मान आ गया 20, x का मान 20 आते y आ गया 30, तो 20, 30। अब चारों पर एक एक करके z का मान निकालेंगे, तो O0 0 पर z का मान तो सीधा 0, ये आया हमारे पास 30, 0 पर मान, तो 4 इंटू 30 प्लस 0 120। फिर बी आया हमारे पास 20, 30 पर मान, तो 4 इंटू 20 प्लस 30 80, और ये 110। तो सी आया हमारा 0, 50 पर मान, तो 0 50। तो सबसे ज्यादा कौन आया 120। ठीक है, ए पर आंसर आ गया हमारा। इसका अथवा क्या है, जेड दे रखा है 200x प्लस 500y, 20 का अथवा है ना 200x प्लस 500y। समीकरण कौन कौन सी दे रखी, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, वही अधिकतम न्यूनतम मान पूछा है, इसका भी न्यूनतम मान। आओ फोटो बनाते हैं। पुट y0 x का मान 10, पुट x0 y का मान 5। हाथों हाथ इस पे लिख दो। 0 0 से अपन ने संतुष्ट कराया, नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ। पुट y0 x का मान 8, तो 8 यहाँ आएगा। ठीक है, पुट x0 तो y का मान 6 यहाँ आएगा, ये आगे लाएगा। ठीक है, पहले हमारा आंसर था ऊपर का, अब ये हमारे ऊपर के, इसके ऊपर का आंसर था, ऊपर से निकल के दो टुकड़े कर दिए, या तो ये वाला या ये वाला। 0 0 से कराया तो कर रहा है ना, कर रहा है तो ये वाला आंसर। ये परिबद्ध क्षेत्र, तो हमको पहले दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया 3x प्लस 4y बराबर 24, तो 3x प्लस 4y बराबर 24, इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2x प्लस 4y बराबर 20। तो जैसे ही घटाएंगे कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 रखते ही, ठीक है, x की वैल्यू 4 तो 4 रखते ही इधर से गए तो 3 आ गया y की वैल्यू। अब एक एक करके z का मान निकाल लेंगे, तो इसका नामकरण कर दो a b c। तो पहले a 4 3 पर z का मान, तो z कितना है 200x प्लस 500y, तो 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3, हो गया 800 प्लस 1500, 1500, तो 15 और 8 2300 आ गया। बी कितना है हमारा 0, 5 पर मान, तो इधर 0, इधर 500 इंटू 5 तो 2500, और सी कितना है 0, 6, तो 0 500 इंटू 6, 6 पंजे 30, 3000। तो सबसे कम कितना आया 2300, तो हमसे कितना पूछ रहा है वो 2300, तो ए पर आ गया 4, 3 पर 2300। ठीक है, तो ये हमने पेपर आज का सॉल्व कर लिया है। तो आप जुड़े रहिए निशान के साथ, है ना, निशान से तो सफलता निश्चित है। थैंक यू।